जी नमस्कार दोस्तों। आज हम लिए हैं कि बीजगणित का जोड़। तो थोड़ा इसमें कोष्ठक के रूप में लिए हैं कि यदि बीजगणित का जोड़ कोष्ठक में है तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, कोष्ठक लिए हैं और कोष्ठक के बाहर एक गिनती भी हमने रख दिया है। यदि गिनती है तो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए इस कोष्ठक यदि लगा है, कोष्ठक के बाहर यदि कोई गिनती दी गई है तो इसका मतलब पहले इस 4 का क्या करेंगे, अंदर हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद क्या करेंगे ही उसको जोड़ेंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ बराबर लगाएंगे, क्या करेंगे उसके बाद फिर बारी, ये देखिए 4 है ना, ये कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इस कोष्ठक 4 का गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा जहाँ तक कोष्ठक बंद रहेगा। फिर यहाँ क्या है, देखिए कोष्ठक यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इस 3 का गुणा इसमें और इसमें होगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस का निशान है, तब हम क्या करेंगे उसको जोड़ेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो अगर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, ये 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे हम। फिर इसका गुणा किसमें करेंगे, हम 2y में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 का गुणा किसमें कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 8y है तो y, मतलब कहने का मतलब ये गुणा कैसे होता है, आप अंक का गुणा अंक में कर दीजिए। उसके बाद यदि कोई शब्द होता शब्द का भी गुणा होता, अगर शब्द नहीं है तो उसको हम ज्यों को त्यों उतार देते हैं। तो इसका मतलब 4 दूनी 8 हो गया, जो भी यहाँ शब्द रहेगा शब्द को उतार देंगे। प्लस इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। देखिए 3 का गुणा, ये अंक है तो अंक का गुणा अंक में कर देंगे। कितना होगा, यहाँ 3 दूनी 6, यक्स है तो यक्स, माने जो भी शब्द रहेगा हम अंक का गुणा करने के बाद शब्द को ज्यों को त्यों उतार देंगे। क्योंकि शब्द को ज्यों को त्यों इसलिए उतार देंगे कि चूँकि हम सिर्फ 3 का गुणा कर रहे हैं, न कि किसी शब्द का गुणा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई शब्द होता तो शब्द का भी गुणा हम करते, लेकिन सिर्फ हमारे पास कोष्ठक के बाहर 3 है, मतलब सिर्फ गिनती है, इसलिए गिनती का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसको हम शब्द को ज्यों को त्यों उतार देंगे। अच्छा फिर चलिए प्लस है तो प्लस लगाइए। फिर यहाँ 3 का गुणा किसमें करेंगे हम, 6 में। तो 3 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा। देखिए शब्द हमारे पास क्या है, y है तो y उतार लेंगे, या कोई और शब्द होता, मान लीजिए y की जगह पे z होता तो z उतार लेते, या और कोई शब्द होता तो जो शब्द रहेगा अंक का गुणा अंक में करेंगे, जो भी शब्द रहेगा उसको शब्द को हम ज्यों को त्यों उतार लेंगे। अब फिर यहाँ बराबर लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये इस प्रकार का हो गया। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, तो हम जोड़ेंगे। लेकिन कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पद है, यक्स वाला पद है। तो हम यक्स वाले पद को खोजेंगे कि यक्स वाला पद कहाँ है। तो देखिए यहाँ है और यहाँ है, यही ना है, यहाँ है और कहाँ है, यहाँ है। तो ये यक्स कितनी बार है, यहाँ पे 6 बार है, और जबकि यहाँ कितनी बार है, 4 बार है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 यक्स हो जाएगा। प्लस अब यक्स वाले पद को, मतलब ये वाला पद जुड़ गया, ये वाला पद जुड़ गया, बचा कौन, ये वाला पद बचा और ये वाला पद बचा। तो ये क्या है, y वाला पद है, ये भी y वाला पद है। तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये 8 बार है और ये कितनी बार है, 18 बार है। 18 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको 26y हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, और प्रश्न ले लीजिए कोई। देखिए मान लीजिए कोई प्रश्न हम इस प्रकार से ले लिए, 4 xy प्लस 2, फिर प्लस यहाँ पे मान लीजिए 5 कर दिए, xy प्लस 3y। ये देखिए इसको कैसे, यहाँ बराबर लगा दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले देखिए कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो कोष्ठक तोड़ने का मतलब कोष्ठक के बाहर 4 है तो कोष्ठक का मतलब ही होता है कि गुणा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले इसका, इस 4 का गुणा पहले हम इसमें करेंगे, फिर इस 4 का गुणा इसमें करेंगे। क्योंकि कोष्ठक यहाँ तक लगा हुआ है, मतलब ये कोष्ठक जहाँ तक लगा रहेगा वहाँ तक गुणा करेंगे। मतलब इस 4 का गुणा पहले इसमें और इसमें फिर करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 5 का गुणा हम इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। तो करिए,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ गिनती है, यहाँ कोई गिनती नहीं है, जैसा कि हम एक मानते हैं। तो मतलब अगर ये एक यहाँ मान लिए तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 का कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 4xy। तो चूंकि हम अंक का गुणा कर रहे हैं तो अंक में ही करेंगे, शब्द में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई शब्द नहीं है। अगर कोई शब्द होता तो शब्द का गुणा भी होता, लेकिन यहाँ पे कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम xy है तो xy वाला पद ही उतार लिए। प्लस अब फिर यहाँ देखिए 4 है तो 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, कितना होगा, 4 दूनी कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया। प्लस अब देखिए 5 का गुणा किस में करेंगे, हम इस xy में करेंगे। तो यहाँ पे 5 है, जबकि यहाँ कोई गिनती है नहीं है, गिनती नहीं है तो वहाँ 1 मानेंगे। अगर 1 मानेंगे तो 5 1 का कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। फिर xy है तो xy उतार लेंगे, जो भी शब्द रहेगा उसको गुणा करने के बाद उतार लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 का गुणा फिर किस में करेंगे, 3y में करेंगे। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ 3 है, तो कितना होगा, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ y है तो y हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अगर x होता तो यहाँ हम x उतार लेते। मतलब अंक का गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो भी शब्द है शब्द को उतार लीजिए। फिर यहाँ बराबर लगाइए। जब हम गुणा कर लेंगे तो चूंकि इसमें देखिए क्या है, जगह जगह हर जगह प्लस दिखाई दे रहा है, तो गुणा करिए, गुणा करने के बाद क्या करिए, आप उसको जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे हम, तो पहले देखिए यहाँ पे पद कौन सा है, xy वाला पद है। तो जब xy वाला यहाँ पद है तो हम xy वाला पद खोजेंगे कि इस पूरे समीकरण में xy वाला पद है कि नहीं है। यदि है तो उसको जोड़ देंगे। देखिए xy वाला पद यहाँ है और xy वाला पद यहाँ है, तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। ये देखिए कितनी, xy वाला पद यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, जबकि यहाँ कितनी बार है, 5 बार है। तो 4 और 5 कितना हो गया, ये 9xy हो गया। प्लस ये देखिए गिनती आई है, तो हम गिनती देखेंगे कि गिनती वाला पद है क्या कहीं। ये देखिए यहाँ है और कहीं नहीं है। देखिए गिनती ये भी है, गिनती यह भी है, यह भी है, यह भी, लेकिन इसको हम गिनती इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए जो ये गिनती है ये प्योर गिनती है, और ये सब जो गिनतियां हैं ये शब्द से सटी हुई गिनतियां हैं, इसलिए इसको हम गिनती 5 भले अंक है लेकिन इसको हम गिनती नहीं मानेंगे। गिनती इससे कि इसको मानेंगे जिसके साथ कोई शब्द सटा हुआ न हो। तो क्या करेंगे, देखिए सिर्फ जो प्योर गिनती है ये हमारी 8 है, तो 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे हम। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए ये वाला इसके साथ जुड़ गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी ये देखिए क्या है, बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको हम, ये 15y बचा हुआ है और 15y का कोई जोड़ीदार भी नहीं है। जब नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे उतार लेंगे। यदि या कोई इसका y वाला जोड़ीदार होता तो उसमें हम क्या करते, जोड़ देते, जोड़ने के बाद क्या करते, उसको हम तब वहाँ पे लिख देते, लेकिन इसका कोई भी जोड़ीदार नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यों को त्यों लिख देंगे। अच्छा एक चीज़ और है, अगर इसी पे आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9xy प्लस 15y और प्लस 8, ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये इसलिए ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि जब कोई समीकरण बीजगणित का समीकरण रहता है, यदि कोई गिनती आती है तो गिनती को हम क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम गिनती को लास्ट में लिखें, लेकिन इसकी एक शोभा होती है। शोभा को बढ़ाने के लिए पहले आप शब्द को एक जगह पे कर लीजिए, अगर गिनती कोई आई है तो उसको आप लास्ट में कर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो इसकी मर्यादा या शोभा इसकी बढ़ जाती है बस, और इसका कोई और भी कोई साइड इफ़ेक्ट जैसी बात नहीं है कि हम इसको इसी तरह से लिखते हैं। ठीक, चलिए अच्छा और प्रश्न ले लीजिए। मान लीजिए अभी हम थोड़ा सा प्रश्न को इस तरह से लेते हैं, 5x चलिए अब देखिए हमने इस प्रकार का प्रश्न ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए प्लस है, प्लस पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए कोष्ठक है, तो पहले हम कोष्ठक को क्या करेंगे,
तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे देखिए अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में सिर्फ गिनती ही लिया था, लेकिन अभी क्या है गिनती भी है और शब्द भी है। इसका मतलब यह है कि इस 5x का गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, फिर यहाँ 3x है तो 3x का गुणा इसमें करेंगे और फिर हम इसमें करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद कोष्ठक टूटेगा, कोष्ठक टूटने के बाद क्या करेंगे उसको हम तब जोड़ेंगे। तो देखिए तो पहले आप जब अगर कोई कोष्ठक है, कोष्ठक के बाहर अंक और शब्द दोनों दिए गए हों तो पहले आप अंक का गुणा कर दीजिए। अंक का गुणा करने के बाद क्या करिए शब्द का गुणा कर दीजिए। तो चलिए 5 का गुणा हम पहले इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई गिनती है नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे। अगर 1 मानेंगे तो 5 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो कितना होगा, 5 1 का 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम 5 का गुणा इसमें कर लिए, अब हमारे पास इस शब्द का भी गुणा करना, मतलब यक्ष का गुणा भी इसमें करना है। तो देखिए गुणा कैसे होता है, तो यहाँ यक्ष है और यहाँ भी क्या है यक्ष है और वाई भी है। तो यक्ष की हम घात देखते हैं, गुणा करते समय क्या देखते हैं, घात देखते हैं कि देखिए इसके ऊपर घात कितना है, 1 है और इस यक्ष के ऊपर भी कितनी घात है, 1 है। तो ये आपस में घात को जोड़ देना ही गुणा कहलाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे। देखिए समझिए हम कर रहे हैं गुणा लेकिन जोड़ेंगे, जोड़ने मतलब कि बीजगणित में घात को जोड़ देना ही गुणा कहलाता है। इसके घात को जोड़ दीजिए तो यहाँ यक्ष घाती कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा और क्या बचा, ये और ये, तो इसका गुणा किए तो यक्ष और यक्ष मिल रहे थे, गुणा हो गया। अच्छा इसमें वाई भी आया है तो क्या करेंगे, इस वाई को हम उतार देंगे। मतलब जो मिल जाए उसके घात को आप जोड़ दीजिए और जो न मिले उसको ज्यों को त्यों आप उतार लीजिए। प्लस है तो प्लस, चूँकि ये वाई नहीं मिल रहा था तो वाई को हम उतार लिए। फिर देखिए अब इस 5x का गुणा किस में करेंगे, हम 9 में करेंगे। तो क्या करेंगे, ये देखिए पहले अंक का गुणा कर देंगे हम। तो 5 9 कितना हो गया, यहाँ पे 45 हो गया और यहाँ शब्द के तौर पे यक्ष है जबकि यहाँ पे कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब शब्द का गुणा नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई शब्द होता तो इसका गुणा हम कर देते, लेकिन यहाँ पे शब्द नहीं है इसलिए शब्द का गुणा नहीं होगा, सिर्फ अंक का ही गुणा होगा। मतलब 5 9 45 अंक का गुणा हुआ। शब्द हमारे पास यक्ष है तो इस शब्द को क्या करेंगे, हम ज्यों को त्यों उतार लेंगे। प्लस तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 यक्ष है और 3 यक्ष का गुणा फिर हम वाई में करेंगे, फिर किस में करेंगे, हम 9 यक्ष में करेंगे। तो देखिए पहले आप अंक का गुणा करिए उसके बाद फिर शब्द का गुणा करिए। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो अंक 1 मानेंगे। तो मान लो 3 1 का कितना हो गया, यहाँ पे 3 है, 3 1 का कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, हम यक्ष का गुणा वाई में करेंगे, माने शब्द का गुणा करेंगे। तो शब्द का गुणा कैसे करते हैं, शब्द का गुणा माने उसका मिलान करते हैं कि देखिए यह यक्ष है यहाँ वाई है, क्या दोनों मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो उसके घातों को हम जोड़ देते हैं, यदि नहीं मिल रहे हैं तो उसको हम ज्यों को त्यों दोनों को सटा करके लिख देते हैं। तो यहाँ यक्ष वाई है तो यक्ष वाई क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि ये शब्द का गुणा नहीं होगा। चूँकि यहाँ पे यक्ष वाला पद है, ये वाई है, दोनों असमान हैं। जब दोनों असमान है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को हम सटाकर लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे, देखिए अंक का गुणा फिर इसमें 3 यक्ष का गुणा किसमें करेंगे, हम इसमें करेंगे। तो 3 9 कितना होगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा और यहाँ यक्ष है यहाँ यक्ष है, मतलब दोनों शब्द हैं और दोनों शब्द क्या है, समान हैं। तो जब समान शब्द हों तो उसकी घातों को हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ यक्ष के ऊपर 1 घात है, यहाँ भी यक्ष के ऊपर कितना है, 1 घात है। तो ये आपस में घात क्या होंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2, मतलब यक्ष के घाते कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अच्छा इतना जब हम कर लिए तो अब क्या करेंगे, देखिए हम इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए लेकिन जोड़ेंगे तभी जब जैसे कि यहाँ पे यक्ष स्क्वायर वाई वाला पद यहाँ है तो हम इसको देखेंगे कि यक्ष स्क्वायर वाई वाला पद यहाँ है कि नहीं है। यदि है तब तो जुड़ेगा, अगर नहीं है तो उसको ज्यों को त्यों हम उतार देते हैं। चलिए देखिए ये यक्ष स्क्वायर वाला पद यहाँ, यक्ष स्क्वायर वाई वाला पद यहाँ है, इसमें कहीं है, ये देखिए ये इसमें नहीं है। अच्छा इसको छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, हम यक्ष वाला पद यहाँ है, इसमें देखिए यक्ष वाला पद कहीं है, नहीं है, क्योंकि ये देखिए यक्ष वाला सिर्फ यक्ष वाला पद है और जबकि यक्ष भले ही इसमें है लेकिन यक्ष के साथ वाई आया है, इसका मतलब यह भी ये मैच नहीं कर रहा है। इसको भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर देखिए क्या है,
यक्स वाई वाला पद है, इसमें यहाँ से यहाँ तक देखिए यक्स वाई वाला भी पद नहीं है। यक्स वाई देखिए यहाँ है, यहाँ भी यक्स वाई है, लेकिन ये क्या है, घात के रूप में दिया गया है, और जबकि इसमें क्या है, इसके ऊपर घात नहीं है। अगर नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगा। अच्छा, फिर ये देखिए हमारे पास यक्स स्क्वायर वाला पद है, तो यहाँ यक्स स्क्वायर वाला पद है, जबकि यक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है। यहाँ यक्स स्क्वायर वाला पद है और यहाँ भी है, लेकिन ये क्या है, यहाँ यक्स स्क्वायर के साथ ही वाई वाला पद है, या जबकि सिर्फ यहाँ क्या है, यक्स स्क्वायर वाला पद है, इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। मतलब कि इसमें ऐसी कोई भी शब्द नहीं है जो कि पूरा का पूरा मैच हो रहा हो। जब पूरा का पूरा मैच नहीं होगा वो संख्या हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसको फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, यक्स स्क्वायर वाई वाला पद यहाँ है, जबकि इसमें क्या है, यक्स स्क्वायर वाई वाला पद यहाँ पे नहीं है। ये सिर्फ यक्स वाला पद है, इसमें देखिए सिर्फ यक्स वाला पद इसमें कहीं भी नहीं है। ये यक्स वाई वाला पद है, पूरे समीकरण में देखिए यक्स वाई वाला पद भी नहीं है। यहाँ यक्स स्क्वायर वाला पद है, जबकि यक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है। रहने को तो है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि ये यक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ है, यक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ है, लेकिन ये सिर्फ यक्स स्क्वायर वाला पद है, जबकि इसमें क्या है, वाई है, इसका मतलब वो मैच नहीं कर रहा है। ये यक्स वाला पद है, यक्स देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यक्स के यह सिर्फ यक्स है, जबकि यक्स के साथ वाई वाला भी पद है, मतलब ये भी नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब यह है, बीजगणित में जोड़ तभी हम जोड़ सकते हैं जब पूरा का पूरा वो शब्द मिल रहा है, तभी वो जुड़ेगा। अगर पूरा का पूरा शब्द नहीं मिल रहा है तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे, उसको उसी तरह से हम ज्यों को त्यों छोड़ देंगे। ठीक, यदि बात समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना न भूलिए। कमेंट में बताइए कि यदि आपको कोई दिक्कत है तो उस कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट को हम ले आएंगे और इसको अच्छी तरह से समझाएंगे।